इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। सरकार हमारे पहले माँ प्रवेश की मंडप में, फिर प्रभु मंडप में प्रवेश किए। माँ सुनैना जी के पास सिया जी विराज गई, दिव्य सिंहासन लगा है वहां। अरे देखिए, दो राज महाराज विराजे, वहां व्यवस्था का क्या व्यवहार करना, अद्भुत आनंद है। कंचन कलश में जल भरे रखा गया है मां पयस्वनी का, ओ धेनुमती मैया का, धेनुमती गंगा का। परमात्मा मंडप प्रवेश किए, पलक पावड़े डालकर, और उनका भी दिव्य सिंहासन, गुरुदेव भगवान का आसन, चक्रवर्ती महाराज का, और जितने लोग वहां श्रेष्ठतम थे सब ऋषि मंडल विराजा। मंडप में श्रेष्ठतम लोग उपस्थित होने चाहिए, जिससे वर और कन्या को आशीर्वाद प्राप्त हो सके। श्रेष्ठतम व्यवहार। आजकल तो विवाह में मंडप में कोई होता ही नहीं है, नाऊ बारी पंडित जी लेन देन वाले, बस वर कन्या। विवाह का अर्थ है जयमाल हो गया है। ये जयमाल कौन उत्सव है मेरे समझ में आज तक नहीं आया। ये जयमाल काहे का? दूल्हे को एक ईंटा दे दिया जाए, तोड़ो तो कपार फोड़ लेगा अपना। लेकिन जयमाल, छोटा आदमी हो, बड़का आदमी हो, मोटा आदमी हो, जयमाल विधि बन गया है। काहे का जयमाल? केवल फोटोग्राफी का जयमाल। उन कहीं शास्त्रों में है न पुराण में है कोई। अरे भाई, स्वयंवर तो तब जब कन्या स्वयंवर करे। स्वयंवर श्रेष्ठ विवाह में नहीं गणना करता, ये निषिद्ध विवाह है। श्रेष्ठ तीन ही है, अब उसकी चर्चा फिर होगी। आइए, सरकार पहुंचे, विराजे आसन पर। ब्राह्मण देवताओं ने आज्ञा दी है, स्वर्ण की थाल आई, मेरे प्रभु ने पांव रखा, जल गिराने लगे सेवक लोग, और सुनैना मैया मिथिलेश, आहा। अब ये देखिए, इस उत्सव का नाम है पाद प्रक्षालन। आजकल ये नहीं होता है, काहे? दुल्हवा जूता मोजा पहरे रहता है, तो उसका जीजा कहता ऊपरे से धो लीजिए, तो हर कपार धो लें ऊपरे से। अरे पांव धोने का उत्सव है कि कपार धोने का उत्सव है? देखिए सरकार का, ब्रह्म का लागे पखार
जिन चरणों से गंगा जी निसृत हैं, भगवान शिव ने सिर पर पधराया, ब्रह्मा जी ने जल कमंडलू में पधराया। मुनिजन जिन चरणों का ध्यान करके स्मरण करके अभिमत गति प्राप्त करते हैं, जिन चरणों के रजस स्पर्श से मां अहिल्या शतानंद जी की मैया का उद्धार हो गया, कल्याण कारक जो चरण है, मंगलदायक जो चरण है, ते पद पखारत भाग्य भाजन जनक जय जय सब कहे। वर कन्या के कर जोड़ दिए गए अलग अलग, इधर मां इधर प्रभु, दोनों कुलगुरुओं ने शाखोचार संपन्न किया। दो कुलगुरु करे। समुद्र जी ने जैसे श्री जी के कर को प्रभु को दिया था, हिमांचल राज ने जैसे माँ भगवती पार्वती जी का कर शिव जी को समर्पित किया था, ठीक इसी प्रकार जनक राज महाराज ने जगत जननी माँ भगवती सीता महारानी के कर को श्री राम जी को समर्पित किया। कन्यादान संपन्न हुआ, ब्राह्मण देवताओं को दक्षिणा मिली, वर कन्या की गांठ जोड़ दी गई। यज्ञाहुति परांत करि होम विधिवत विधिवत गांठ, यज्ञ विधिवत भया और विधिवत गांठ बांधी गई। चतुष्पदी पूरी हो रही है। कुमरु कुमारी कैल भावरी देहि, नयन नाभ सब सादर देहि, जाई न बरनी मनोहर जोरी, लोक माँ कछु कहो सुथोरी, सुंदर प्रतिभाही, जगमगाते मणिखम आज्ञा मिली। मां आसनस्थ हुई, जैसे ही पीठ पर गुरु आज्ञा से प्रभु ने राम सिय सिर से दूर दे, शोभा कही न जाए विधि के, अरुण पराग जलज भरी गे, शशि से सिंदूर दान किया, गुरुदेव की आज्ञा हुई। अब श्री सीताराम जी एक संग में प्रभु के बाम अंग में मां जानकी मैथिली जी विराज गई। बाम भाग शोभति अनुकूला, मां विराज गई।
चक्रवर्ती जी महाराज ने जब यह स्वरूप दर्शन किया युगल सरकार की झांकी का, तो आंखें बंद हो गई हो, समाधि लग गई। काहे? देखिए, पुत्र के विवाह में पिता को कैसा सुख उपस्थित होता है, इसको कहा नहीं जा सकता है, इसको केवल मुदित भाव से अनुभव किया जा सकता है। सो सुख जाने मन अरुकाना, नहीं रसना पह जाय बखाना। अच्छा, अब ये उत्सव जो होता है, उत्साह के लिए, उत्सव में उत्साह में रहना चाहिए, और भूल कर भी उत्सवों को मदिरा के छतरी के नीचे कदापि नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही बड़ा महापाप है। बड़े बड़े श्रीमानों को मैं देख रहा हूं, जब भगवत भाव का उत्सव, विवाह महोत्सव एक संस्कार है, तो उसमें तुम जय जय सीताराम, अरे भाई क्या कर रहे हो? तुम्हारा शरीर कहीं, मन कहीं, बुद्धि कहीं, चित्त कहीं, फिर उत्सव का आनंद कैसे लेंगे? मनुष्य जब नशे में होता है तो उसका शरीर उसके साथ नहीं होता, उसका मन उसके साथ नहीं होता। इसलिए जब भी घर में उत्सव करें, बाहर उत्सव करें, तो आनंद रूपी जो रस है उसकी छतरी में बैठकर उत्सव करें, तब जीवन का आनंद वर्धन होगा। जैसे कथा में आप बैठे हैं, 4 घंटा कथा हो, 7 घंटा कथा हो, यह रस बढ़ता ही चला जाएगा, ये घटने वाला नहीं है। क्या आनंद! कितने देर बैठेंगे और बैठेंगे महाराज? आप आनंद में आओ। चक्रवर्ती महाराज आनंद रस में डूब गए। गुरुदेव भगवान ने बुलाया महाराज जनक जी को, राजन आपके घर में और भी कन्याएं हैं? अरे प्रभु, वही 3 कन्याएं हैं, एक हमारी और 2 हमारे भैया जी की। अरे महाराज को ले आवा इधर, वही 3 लाला हैं। आहा, जस रघुबीर ब्याह विधि बरनी, सकल ब्याहे जैसे मेरे प्रभु का विवाह महोत्सव संपन्न हुआ मां के संग में, ठीक इसी प्रकार भरत जी का विवाह मांडवी मैया के संग में, लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला मैया के संग में, और शतुंड जी का विवाह शुद्धकीर्ति मां के संग में। मंडप एक, दूल्हा दुल्हन 4। आहा, और सखियां भैया गाने लगी। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।